ये वीडियो अगर आपने आखिरी तक देख ली तो आप यहाँ पर 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर प्रॉफिट करने लग जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे साइकोलॉजी की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम आने वाली चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो है साइकोलॉजी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ऑप्शन बायर हैं और आप अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, मतलब लॉस मेकिंग ट्रेडर है। आप चाहे 2 साल की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे 4 साल की ट्रेडिंग कर रहे हो। देखिए, मेरा हर वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ, मेरा फोकस ये रहता है कि यहाँ पर आपकी जो सबसे ज्यादा जो आपका जो कोशिश रहना चाहिए वो लर्निंग पे रहना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाने पे। अगर आप बिगिनर स्टेज में और आप सीखेंगे नहीं तो सीधे पैसा आप यहाँ पर कभी भी नहीं बना सकते। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप पैसा बनाने वाले हैं 100%। अगर आपने ये सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट करी, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में सारी चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट करी, तो आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको 4 क्वाड्रेंट वाली थ्योरी आपने यहाँ पर सुनी होगी, आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होगी, बड़े बड़े ट्रेडर भी इसे बताते हैं, आपने बुक में भी यहाँ पर पढ़ा होगा। ये है स्मॉल लॉस और ये है स्मॉल प्रॉफिट, ये है बिग लॉस और ये है बिग प्रॉफिट। तो लोग कहते क्या है कि बिग लॉस, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, मतलब बड़ा लॉस करना आप छोड़ दीजिए। स्मॉल लॉस कट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा स्मॉल प्रॉफिट से, आपके पास बचेगा बिग प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत एडवांस लेवल की थ्योरी है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिगिनर से, कि बिगिनर में यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरह से मेंटलिटी होती है। तो अब यहाँ पर बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, तो इस थ्योरी को हम थोड़ी देर के लिए, टाइम बिंग के लिए इसे हम यहाँ पर रेस्ट में रख देते हैं, होल्ड में रख देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक नया रूल यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर आप इसे देखें, रूल मैंने इसलिए बनाया हुआ है, देखिए, क्योंकि देखिए मैं काफी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे से कई सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बीच बीच में मैं लेवल भी प्रोवाइड करा देता हूँ, सिर्फ अपने यूजर्स के लिए जो हमारे टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई लोग, उनके लिए हम कभी लेवल प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में मैक्सिमम ट्रेडर वहां पर लॉस में रहते हैं, जबकि हैंड होल्डिंग सपोर्ट है मेरा। देखिए, मैं बताता हूँ कि 100 पे आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, 80 पे यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 100 पर मेरी यहाँ पर एंट्री होने वाली है। ये ट्रेड चलता है हमारा, 120 जाता है, 150 जाता है, 180 जाता है, लेकिन दूसरा ट्रेड 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है। इसमें हमारा हमको 80 पॉइंट मिले, दूसरे पॉइंट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अगले ट्रेड में फिर से हमें यहाँ पर 50 पॉइंट का फायदा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि मेरा पीएनएल ग्रीन में है, लेकिन लोग यहाँ पर मुझे भेजते हैं कि आज मुझे 2500 का लॉस हो गया, आज मुझे 10K का लॉस हो गया, आज मुझे 5K का लॉस हो गया। तो ये सुन के ना बड़ा दुख होता है। तो अगर देखिए, आप डीपली रिसर्च करेंगे इस चीज में, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सारा खेल साइकोलॉजी का यहाँ पर होने वाला है। इसलिए ये टॉपिक हमारे ये है कि मैजिकल पॉइंट्स में यहाँ पर साइकोलॉजी की डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं कितना कैपिटल होना चाहिए ये चीज भी डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास कैपिटल कितना होना चाहिए अगर आप बिगिनर स्टेज में हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर में। और दूसरी बात, हमारे दिन भर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी एंट्री कब होनी चाहिए, कितने बजे के बाद हमें मार्केट में एंट्री करना है, कब तक हमें मार्केट को वॉच करना है, कितना प्रॉफिट के बाद हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, वीडियो पॉज करके अपने मन में आंसर दीजिए कि पैसा हम किस चीज से बना सकते हैं। क्या हम टिप्स से पैसा बना सकते हैं? मतलब आप किसी का पेड ग्रुप लेते हैं कि कोई पेड चैनल आप यहाँ पर अटेंड करते हैं, किसी का पेड ग्रुप लेते हैं कि टिप और ट्रिक से आप पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी से पैसा बना सकते हैं। क्या कोई आपको स्ट्रेटेजी बता दे कि आप इस चीज को, ये अगर ईएमए ऐसे काटे, 20 ईएमए ऐसे काटे, 20 ईएमए ऐसे काटे, तो आप यहाँ पर बाय कर दीजिए और यहाँ पर सेल कर दीजिए। क्या ऐसा आप पैसा बना सकते हैं? आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है, क्या आप तब पैसा बना सकते हैं? आप अपने मन में सोचिए, आप जवाब दीजिए कि किन सारी चीजों से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरा जवाब पूछेंगे, आप किसी भी चीज से पैसा नहीं बना सकते। अगर मैं आपको अपने बगल में बिठा के भी ट्रेडिंग कराऊं ना, मैं आपको बता दूं कि लेवल ये है, 100 पे बाय करो, 120 का 80 का एसएल है और 150 का टारगेट है, तो भी आप यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस तरह से साइकोलॉजी आपकी बनी नहीं है। आपने साइकोलॉजी अपनी डेवलप नहीं करी। अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, स्ट्रेटेजी तो आपको यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे फ्री में स्ट्रेटेजी मिल जाएंगे। हर कोई आजकल स्ट्रेटेजी बताने में माहिर है अपने चैनल पे, तो स्ट्रेटेजी से भी पैसा नहीं बनता। टेक्निकल नॉलेज है तो भी आपका यहाँ पर पैसा नहीं बन पाएगा। तो पैसा आखिर बनेगा किस चीज से? पैसा बनेगा साइकोलॉजी से, सिर्फ साइकोलॉजी से पैसा बनेगा। देखिए, दो चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर बात करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया था 4 क्वाड्रेंट थ्योरी वाला, उसका हम यहाँ पर दो चीजें बात करेंगे, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। ये चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। बिग प्रॉफिट और बिग लॉस की हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम बिगिनर स्टेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि आप ये मान के चलिए, देखिए ट्रेडिंग जर्नल तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी यहाँ पर होता है। ट्रेडिंग जर्नल अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर अपनी गलतियों पर
दोबारा से काम कर पाएंगे, अपने आप पर आप काम कर पाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल आप बनाइए, दिन का शुरू होने से पहले आप लिख लीजिए कि आपका एसएल कितना रहने वाला है। मैक्स टू मैक्स एसएल अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पर रहने वाला है 10%। 10% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर कैपिटल की बात भी करेंगे, हम यहाँ पर लॉट साइज की बात भी करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो 10% बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये मैंने पूरा रिसर्च करके यहाँ पर बताया हुआ है बिगिनर्स के लिए। 10% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट ना मिनिमम प्रॉफिट आपको 10% यहाँ पर बुक कर लेना है। बस हम यहाँ पर स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट की बात करेंगे, बिग लॉस बिग प्रॉफिट को अभी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी देखिए बात करते हैं, हमारे पास माना 300 का यहाँ पर ऑप्शन है, जो कि आमतौर पर इतना रहता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 300 350 तक रहता है। एक एक्सपायरी के अगले दिन थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर ज्यादा रहता है, 450 450 500 के लगभग रहता है एट द मनी, लेकिन आप हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 300 350 का हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम है। तो इसका इसका 10% होता है 30 रुपीज। तो मैक्सिमम एसएल आपका 30 पॉइंट का होना चाहिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, अभी कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन पहले अब ये सुनिए कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास मैक्सिमम है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक आपको ये एसएल आपका सिस्टम में लग जाना चाहिए। अगर सिस्टम में आपका एसएल नहीं लग रहा है, इसका मतलब फिर आप गलत राह पे जा रहे हैं। ये चाहिए, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए अपने जनरल में कि 30 सेकंड के पहले पहले मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड आपके पास है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिस्टम में लग जाना चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद। स्टॉप लॉस कम हो सकता है और अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है, सॉरी 10% का स्टॉप लॉस है, तो फिर आप यहाँ पर सिस्टम में लग जाना चाहिए। कैसा भी स्टॉप लॉस हो, छोटा हो बड़ा हो, आपका स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा हुआ होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मार्केट अगर आपके विपरीत दिशा में जाएगा तो आप ऐसा यहाँ पर कट कर लेंगे, नहीं तो आप इतना कॉन्फिडेंट भी मत होइए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं, मेरी डायरेक्शन में यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन नहीं, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हैं, कितने खिलाड़ी हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन आप मेरी वीडियो तभी देख रहे हैं क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी तक यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है। अगर साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो फिर आपको एसएल यहाँ पर सिस्टम में लगाना पड़ेगा। मैं अभी तक एसएल सिस्टम में लगाता हूँ अपने, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाता है कभी, क्योंकि देखिए मैं बिगिनर स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं हूं मैं, लेकिन बिगिनर स्टेज से आगे बढ़ चुका हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। इस वजह से मैं एसएल कभी कभी थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस में आज भी सिस्टम में लगाता हूँ। ये आदत आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एसएल आपका सिस्टम में लग गया, और कम से कम आप देखिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रेड 100 पर खरीदा, 105 के बाद वो सीधे यहाँ पर 80 आ गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रेडिंग आपको 20, कोई भी ट्रेड आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट यहाँ पर देके जाएगा, और आपको स्मॉल प्रॉफिट ही बुक कर लेना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 5 पॉइंट पर आप निकल जाइए। आप देखिए अगर रिसेंट का स्विंग जो आपके 25 पॉइंट पर आ रहा है तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। रिसेंट का स्विंग आपको 20 पॉइंट पे आ रहा है तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 रेशियो कम का प्रॉफिट यहाँ पर लेना है, वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है, उसकी बात भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर आपको 25 पॉइंट पे एक स्विंग मिल रहा है, कोई छोटा रेजिस्टेंस मिल रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है पी के ट्रेड में, तो आप वहां पर एग्जिट हो जाइए। अभी आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी पर, मतलब लगातार आपको ग्रीन में रहना है। इस चीज का विशेष ध्यान देते। देखिए मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पे बताते रहता हूँ, जब हम लाइव सेशन करते हैं उसमें भी बताते हैं, और वीडियोस में भी बताते रहता हूँ कि साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज है, और ये आएगी कंसिस्टेंसी से। मतलब अगर आप आज ग्रीन में है, कल आपने 500 रुपए कमाया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने 300 रुपए कमाया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रॉफिट में है तो एक दिन 10,000 का कैपिटल आपका यहाँ पर 20,000 का हो जाएगा। लेकिन इसे करने में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो कि मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पर ये गलती करते हैं कि आज ही उनको यहाँ पर कैपिटल डबल करना है। अगर देखिए ये, अगर मैं थोड़ा डेटा की बात करूं, ये वैसे चीज आपके काम की नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए कि अगर हम बड़े बड़े ऑप्शन सेलर की बात करें तो वो लोग परसेंटेज पे काम करते हैं, वो लोग 1% पे काम करते हैं, वो लोग 1.5% पे काम करते हैं। हालांकि उनका कैपिटल बहुत ह्यूज होता है, उनको 1% यहाँ पर करोड़ों का प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, आप देखिए 1% पे अगर ज्यादा पैसे वाले लोग काम कर रहे हैं, स्मार्ट मनी वाले लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या है, आप अगर 10,000 पे यहाँ पर 10,000 रुपए लगा के ट्रेड ले रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आज मुझे इसको 15,000 बनाना है? तो ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। देखिए शॉर्टकट से आप कभी यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि आप मिनिमम अगर आपके पास 50,000 है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 5 भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है। आपको 10,000 रुपए लेके मार्केट में आना है और 10,000 से आपको ट्रेड करना है। आपको ये देखना है कि कितने महीने तक इस 10,000 को आप यहाँ पर संभाल के रख पाएंगे, इस 10,000 को कितने दिन तक आप चला पाएंगे। 100% अगर आप कभी 300 प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी
आप 200 प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी आप 400 प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी 1000 प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए मार्केट को जिस दिन जाना होगा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए, आपको यहाँ पर 2000 प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। अभी देखिए रिसेंट 2-3 दिन से हमें यहाँ पर 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं प्रीमियम में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप 5-6 दिन पहले का देखें तो उससे पहले का आप देखेंगे तो हमारे 30 पॉइंट स्टॉप लॉस भी जा रहे थे, 3-3 स्टॉप लॉस एक दिन में जा रहे थे। तो ये मार्केट का साइकिल है, हमेशा मार्केट आपको यहाँ पर पैसा बना के नहीं देने वाला है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट पर आपको फोकस करना है, बड़े लॉस और बड़े प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना है आपको। अच्छा ठीक हो गया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख दी। अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया, 100 पे ट्रेड हमारा चल रहा है, माना 125 के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हमें यहाँ पर 125 का लगभग मतलब 25 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एसएल अपना यहाँ पर 100 पे लाइए। अगर जिस दिन मार्केट को ट्रेंडी होना है वो कभी आपके एसएल की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को कंप्लेन रहती है कि अगर हम 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे तो फिर हम बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। देखिए पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि आप बिगिनर स्टेज में बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिगिनर, मेरी थोड़ा सा डेफिनेशन दूसरी है। बिगिनर मतलब आप अभी तक पूरे साल भर प्रॉफिट में नहीं है। बिगिनर मतलब एक साल में आपने कुछ अर्न नहीं किया है। बिगिनर मतलब आपको ये सोचना पड़ रहा है कि ये मैं कितनी भी ट्रेडिंग कर लूं, मुझे ईएमआई अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से भरना है, घर का खर्चा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से चलाना है, तो अब फिर आप बिगिनर है। आप बिगिनर तब नहीं है अगर आप घर का खर्चा निकल पा रहे हैं, अगर आप छोटी मोटी आपकी ईएमआईज हैं, प्रीमियम है, वो आप इस ट्रेडिंग से दे पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर बिगिनर से बाहर निकल चुके हैं। अगर आप अभी भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है उससे सारी चीजें चला रहे हैं और ट्रेडिंग से कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में है, तो फिर आप यहाँ पर बिगिनर स्टेज में। मेरी थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर दूसरी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस अगर आपको 20-25 पॉइंट ऊपर मार्केट चला जाए तो आप कॉस्ट पे ले आइए। अगर मार्केट 150 के लगभग चला जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 20 पॉइंट पे आपने प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो 120 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर 180 के लगभग चला जाता है तो 130 के, देखो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है कि आपको 10 पॉइंट आगे बढ़ना है, 20 पॉइंट आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्विंग्स, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस फिक्स करना होगा, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर शिफ्ट करते रहना होगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए और कैपिटल को किस तरह से डिवाइड करना है आपको, और किस तरह से स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना, हमेशा स्टॉप लॉस यहाँ पर सिस्टम में होना चाहिए। एक बात आप हमेशा मान के चलिए कि अगर कोई आपको, मैं ही अगर आपके बगल में, अपने बगल में बिठा के आपको ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो भी आप यहाँ पर लॉस में रहने वाले हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर साइकोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको सिंगल लॉट में ट्रेड करना होगा। पिछली बार भी मैंने यही चीजें बताई थी, अभी भी मैं दोबारा से यही चीजें बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए सबसे ज्यादा दुख तब लगता है जब कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दे रहा हो तो भी आप यहाँ पर लॉस में जा रहे हो। देखिए आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे। देखिए मेरा अगर टेलीग्राम चैनल पे आप देखते हैं, किसी और का देखते हैं, तो मैं खुद का एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। देखिए माना मैंने 4 ट्रेड दिए सुबह से शाम तक, 4, 1 में स्टॉप लॉस हुआ, 2 में स्टॉप लॉस हुआ, 3 में हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, या 2 में स्टॉप लॉस हुआ, 2 में प्रॉफिट हुआ। स्टॉप लॉस हमने 30 पॉइंट के लिए है, टोटल 60 पॉइंट है, लेकिन प्रॉफिट हमने यहाँ पर 200 पॉइंट के लिया है। अभी देखिए इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रेडर लॉस में रह रहे हैं। इसके बावजूद मतलब मैंने थोड़ा सा एनालाइज करी, उनसे मैंने उनकी ट्रेड समरी मंगाई, उनका ट्रेड बुक मंगाया मैंने, तो मुझे पता चला कि स्टॉप लॉस तो वो लोग पूरा 30 पॉइंट का ले रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड तो वो लोग 20 पॉइंट में एग्जिट हो जा रहे हैं, और जब प्रॉफिट में जा रहा है 150 मिलने वाले हैं, वो लोग 30 पॉइंट में एग्जिट हो जा रहे हैं। देखिए स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का लिया, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर 50 पॉइंट का हो रहा है, तो उनको लॉस में रहना यहाँ पर 100% है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर ये करते हैं कि मेरे कहने के बावजूद भी, बार बार रिपीट करने के बावजूद भी यहाँ पर 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। भाई आपको क्या जरूरत है 5 लॉट से ट्रेड करने का? आपका मोटिव केवल पैसा कमाना ही है ना, तो पैसा कमा लेंगे। आप पहले सीख तो लीजिए। अगर आप कोई यूट्यूब पर देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं कि कोई सर्जन किसी के हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है या किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी का ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या आप उसे देखकर हड्डी का ऑपरेशन करना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना। तो मैं आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी को यूट्यूब पर आपने ट्रेडिंग करते हुए देखा या मुझे आपने लेवल देते हुए देखा और आप यहाँ पर प्रॉफिट करना सीख जाएंगे, पैसा कमाना? ऐसा नहीं हो सकता सर। पहले आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी आपने डेवलप यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो मेन चीज होती है साइकोलॉजी। ये सारी चीजें समझ में आ गई कि आप कैपिटल आपका डिवाइडेड होना चाहिए, कैपिटल आप केवल 10,000 होना चाहिए, आप सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिस्टम में लगा होना चाहिए, और 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। और ये चीज आज का जो बोनस पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, और बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आप लॉस भी स्मॉल लीजिए और प्रॉफिट भी स्मॉल में निकल जाइए। अगर मार्केट किसी दिन ट्रेंडी लग रहा है, आपको दिख रहा है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकडाउन होने वाला है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। रेगुलर आपको अगर मार्केट रेंज में है तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। छोटे छोटे प्रॉफिट अगर करेंगे तो आप यहाँ पर 100% प्रॉफिट में रह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैं
जहां तक मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ वो बात पहुंच रही होगी, वीडियो आपकी समझ में आ रही होगी, लॉजिक आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।